की तैयारियां हुई। जब सेहत की बात हुई है तो फटाफट से जरा पामपोर भी आपको लिए चलेंगे कि पामपोर कल रात से जबरदस्त सुर्खियों के अंदर है। वायरल वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया और उस हंगामे के बाद सूबाई इंतजामिया और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आई और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस मामले पर तहकीकात का फैसला किया। अब ये वायरल वीडियो जो कल रात से वायरल हो रहा है, इसमें है क्या मामला है कि जनाब पेशेंटों को सही तरीके से देखा नहीं गया, अल्ट्रासाउंड को बाहर कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी के जो लोकल काउंसलर है वो मैदान में आए और उन्होंने ताबड़तोड़ सवाल वहां के डॉक्टरों से पूछे और तुम तड़ाके के बीच कुछ नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ है। ताहम डॉक्टरों की तरफ से लगातार एहतजाज किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इस मामले का FIR हो और तहकीकात की जाए। और अब तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी बनाई गई है, 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिन्हें यह देखा गया कि वो दोनों साइड से देखें, सुने और उसके बाद सही तस्वीर सामने रखें। पब्लिक ओपिनियन इस पर डिवाइडेड है, कुछ लोग काउंसलर के हक में बोल रहे हैं और कुछ लोग डॉक्टरों के हक में बोल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ तह तक जाकर आपको खबर बताएंगे। मामला एक दोशीजा का है, एक बेटी का है जो इलाज के लिए आती है और इलाज के लिए बाद में उनका यह मानना है कि अल्ट्रासाउंड के लिए उन्हें अंदर नहीं, मैंने अस्पताल के अंदर बजाय उन्हें बाहर जाना पड़ा, जिसको लेकर यह पूरा हंगामा हुआ और डॉक्टर एक तरफ से रहे और दूसरी तरफ से म्युनिसिपल काउंसिल के कॉर्पोरेटर रहे। हमारे साथ डॉक्टर अरबक सिंह साहब है, चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी बराए हेल्थ और एजुकेशन के। ये हमारे साथ इसमें पहले ज्वाइन किए क्योंकि इनका ताल्लुक भी इसी जिले से है और इसी एरिया के स्टैंडिंग कमेटी के हेल्थ और एजुकेशन के चेयरमैन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। वायरल वीडियो है लेकिन अब इसकी तहकीकात भी हो रही है। वायरल ये रहा नहीं क्योंकि अब इसकी बहुत सारी चीजें जो वो खुलकर आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब जो कुछ हुआ है इसे आप कैसे देखते हैं? और गई सही गलत का फैसला तो आप कमेटी सुनाएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो खबर सामने आई है कि अल्ट्रासाउंड को लेकर मसला हुआ है, क्या वाकईतन मामला उतना सा था या पिछली कहानियां कुछ और भी है इस अस्पताल से जुड़ी? अशफाक साहब शुक्रिया, बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा हम शर्मनाक भी बोलेंगे क्योंकि जो एक सेंसिटिविटी होती है एक सिस्टम की तो उसको थोड़ा सा वो जो नहीं होना चाहिए था अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या ऐसी सिचुएशन क्यों बनी कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वहां आके इन हालात पे आना पड़ा या डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी। बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर होने के नाते मैं कंडेम करता हूँ इस वाक्य को कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा एक सिस्टम है, अगर हम कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बात करनी है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात की जाती है, हेड ऑफ या CMOs होते हैं हमारे, उनके साथ बात की जाती है। जब हमारे भी पेशेंट्स होते हैं, कभी होता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मुश्ताक साहब को अभी सुन रहा था, बड़े डायनेमिक डायरेक्टर है, तो मैं सुन रहा था, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ खामियां हैं सिस्टम में। ठीक है, इसकी इंक्वायरी हो रही है कि जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज वहां हुई या वो हल्ला गुला हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि अगर अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पे है, एक टेक्नीशियन है या 2 टेक्नीशियन है, जो भी है, तो उसका भी देखा जाना चाहिए कि एक पेशेंट को क्यों जरूरत पड़ी बाहर जाने की जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है। और अगर हमारे टेक्नीशियन नहीं है, क्या यहाँ का जो हेड है या यहाँ की CMO साहिबा है हमारी, उन्होंने कभी गवर्नमेंट को लिखा कि हमें स्टाफ यहाँ पे नहीं है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है? मैं बीइंग चेयरमैन जो हेल्थ का हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, आज तक उन्होंने मेरी नोटिस में लाया, मैंने भी रिव्यू लिया। देखो हमारा हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं पे फॉल्टी है। देखो डॉक्टर के साथ बदतमीजी करना वो बहुत गलत है, उसको मैं कंडेम करना हूँ, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए जो चीजें हैं, देखो अनपार्लियामेंट्री तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पूरी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे अगर कहीं पे टेस्ट है या हमारी मशीनें हैं या हमारी एक्सरे है, CT स्कैन मशीनें हैं, ये कौन चला रहा है? अगर नहीं है स्टाफ तो गवर्नमेंट को लिखा गया, इसके बारे में कभी बात की गई? रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारे PRI में हम लोग इनके लिए मशीनें या कुछ रखते थे, उसमें मना किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, नहीं जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप इसको नहीं रखिए। इवन एम्बुलेंसें जो PRI में अभी तक दी गई हैं उनको इशू है, ड्राइवर भी लोग वॉलंटरी दे रहे हैं, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट ने 10,000 या 20,000 की रजिस्ट्रेशन है वो नहीं की। और अशफाक साहब जो सबसे बड़ा मामला है
ये जो हमारे पेशेंट्स को कहीं सफर करना पड़ता है वो डॉक्टर्स की वजह से कम है, पैरामेडिकल की वजह से ज्यादा है। मैंने बहुत पहले चिट्ठी लिखी थी, मैं आपको कॉपी भेजूंगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को और कॉपी डायरेक्टर साहब को भी गई थी कि 12, 14, 15, 16 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में पैरामेडिकल कॉलेज वाले बैठे हैं और अगर किसी को आप निकालते हो 3 महीने के बाद, सिफारिश के बाद वापस आ जाता है। वो जो एक बड़ा जो हालांकि विजिलेंस कमेटी का एक सर्कुलर है कि 3 साल और 5 साल जिनको एक ही जगह हुए उनकी रिपोर्ट दे दीजिए और उनको ट्रांसफर कीजिए, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। मेरे पास बड़ी सारी मिसालें हैं जहां 15 साल, 12 साल, 10 साल से पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है। डॉक्टरों पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर्स कम है, स्टाफ कम है। इसमें अब एक ही रास्ता होता है कि अगर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट बैठे हैं, चाहे डॉक्टर साहब आपका यह मानना कि जनाब खामियां तो है, इसी वजह से यह हंगामा हुआ और खामियों को दूर करने की जरूरत है, लेकिन ये अगली देखो अशफाक साहब, अगली टर्म नहीं होना चाहिए था। ये जो काउंसलर है या हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आज की बात नहीं है, आज तो वीडियो वायरल हो गया, लेकिन ऐसा होता रहता है हॉस्पिटलों में। हम लोग तो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब चूंकि टाइम मेरे पास कम है, मेरे पास बिलाल राठौर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमने सुबह भी कोशिश की थी आपसे गुफ्तगू हो पाए, लेकिन हो नहीं पाए, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ फोन लाइन पर है। वीडियो आपका वायरल है। आप 2 चीजों के बारे में मेरे पास जो इतला है वो ये भी है कि जो अनपार्लियामेंटेरियन वर्ड्स इस्तेमाल हुई हैं उसको लेकर आप शर्मिंदा है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना जुनून में और तैश में आने की वजह क्या है? हेलो बिलाल साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी क्लियर आ रही है जी। बिलाल साहब क्लियर कीजिएगा, आखिर इतना गुस्सा क्यों आया, मामला क्या था जबकि आप इतने गुस्से में आए? और मेरे पास यह भी इत्तला है कि आपने उन अनपार्लियामेंटेरियन वर्ड्स को लेकर माफी भी मांगी है। जी जी जी, मैं वायलेट हो गया, इसकी मैं मानता हूँ। मैंने गाली दी, मैं ये भी मानता हूँ, और मैंने सोशल मीडिया पे ही माफीनामा भी डाला है। मैं इस चीज को अपोलोजाइज करता हूँ कि मेरे मुंह से गाली निकली है, ये नहीं करना था। लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, आप शायद इस चीज को नहीं जानते हो। हालांकि हमारी एक बेटी, मेरी एक बहन बाहर घूम रही थी सड़क पे, ट्रॉली पे उसको ले जा रहा था बाहर क्लिनिक पे ताकि उसका यूएसजी हो जाए। 4 बजे का वक्त था, मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने जो ही देखा एक लड़की को, मेरी बहन को बाहर ले जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बाहर क्लिनिक पे, तो मैंने उनसे पूछताछ की कि भाई साहब बात क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा यूएसजी कराना है, हमारी बेटी 3 मंजिला से गिर गई है और उसका यूएसजी कराना है। मैंने उनसे सीधे लफ्ज में बोला कि अंदर यूएसजी क्यों नहीं किया? एक अटेंडेंट बोला कि हमारे वहाँ यूएसजी सर्विस है ही नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ तो ताला पड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब अवेलेबल है नहीं है। तो मैं उस बच्ची को लेके गया, कांधे पे उसको उठाया, उसकी ट्रॉली को उठाया, 3 मंजिला बिल्डिंग पे लेके गया, प्राइवेट क्लिनिक पे लेके गया, वहां पे मैंने यूएसजी कराया। और जब ही मैं वापस आया, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि यहाँ भाई इंचार्ज कौन है। उसने मुझे मेरे साथ रूड बिहेव किया। उसने बोला आप कौन हो, कहाँ से हो, मुझे पता नहीं है, कि शायद गैनी सेक्शन में होगा, चाहे कई सेक्शन में होगा। जी चलिए, लगता है जनाब राब्ता फिर से कट गया जी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स बताने के लिए कि हम तो कोशिश कर रहे थे कि आपका व्यू पॉइंट भी है। बहरहाल नहीं होना चाहिए था, हुआ है, लेकिन बुनियादी वजह यही है कि मैन पावर की कमी है। डॉक्टर साहब माने इस बात को ना माने, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। जो नेशनल क्राइटेरिया है उससे भी हम कहीं ना कहीं पीछे ही है, जिसकी वजह से इस तरीके की मुश्किलें जो है वो अक्सर देख